Back to the channel one. I hope you guys are doing absolutely fine. ये कहानी उस टाइम की है जब किस्मत पहली बार अपने साथ थी। चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे और अब लग रहा था 500 के भी जल्दी हो गए और उसके बाद 1 मिलियन भी। लेकिन मैं फ्री फायर और यूट्यूब के साथ इतना बिजी हो गया था कि मैं भूल गया था मैं अपनी इकलौती गर्लफ्रेंड को 1 वीक से कॉल किया, मैसेज भी नहीं किया था। और जब मुझे इस चीज का ख्याल आया तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। और सच बोलूं तो मैं एक चूहे की तरह सहम गया था क्योंकि मैं जानता था मेरी वाट लगने वाली है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई और उसने वही बोला जिसका मेरे को डर था। उसने बोला दोनों में से एक चूज करो, या तो फ्री फायर या मैं। और ये सुन के मेरी बोलती ही बंद हो गई। अब आप लोग बोलोगे बिंजर भाई तुमने तो फ्री फायर को ही चूज किया होगा। साला इतना आसान नहीं था। एक साइड से अगर फ्री फायर था, दूसरे साइड से 7 साल का रिलेशनशिप था। तो वीडियो आगे देखो, बहुत ही फनी स्टोरी टाइम है और आप सच में बहुत ज्यादा हंसने वाले। और जिसने अभी तक इस सीरीज के बाकी पार्ट्स नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज भाई लोग आज कर देना। अपनी पूरी जिंदगी में मेरा सजेशन याद रखना, कभी भी गर्लफ्रेंड मत रखना। और अगर गलती से ऐसा हो भी गया तो कभी भी उसको इग्नोर मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी एकदम नरक बन जाएगी। तो ये कहानी उस टाइम की है जब मेरी गर्लफ्रेंड और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों नजदीक में रहते तो हमारी कॉलेज बस भी सेम ही थी और दोनों के बीच झगड़ा होता नहीं था क्योंकि झगड़े का कोई रीजन था नहीं। मतलब सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन अचानक हम दोनों की लाइफ में एंट्री होती है फ्री फायर की, जिसको तुम्हारी भाभी गेम नहीं सोतन बोलती थी। और मेरे को आज भी याद है, फ्री फायर आते ही चीजें एकदम बदलने लग गई। जो कपल कॉलेज बस में बात करते करते घर जाते थे वो अब बस में बात ही नहीं कर पाते थे क्योंकि तुम्हारे भाई को कॉलेज बस में गेम खेलने में बड़ा मजा आता था। मतलब जो टाइम में सिर्फ गर्लफ्रेंड को देता था वो अब धीरे धीरे बंटने लग गया। लेकिन अभी गेम का नशा थोड़ा कम ही था तो गर्लफ्रेंड को भी टाइम देता था। और उसी कॉलेज के सफर में तुम्हारा भाई बिनजात से बिनजात गेमिंग बन गया और बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन गर्लफ्रेंड ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक कि चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी पहुंच गए थे। लेकिन अब मैं 5 लाख सब्सक्राइबर का सपना देखने लग गया और ज्यादा सीरियस हो गया। और मेरे को आज भी याद है, एक दिन कॉलेज बस में गर्लफ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रही थी और मैं गेम खेलने में इतना मगन था कि मैंने कुछ सुना भी नहीं। और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने मेरे को पूछा जैद में अभी क्या बोल रही थी। अब आप लोग ही बोलो मैं क्या बोलता, मेरे को घंटा कुछ पता नहीं था। और मेरा कुछ सुनने से पहले ही उसने मेरा फोन छीन के चलती गाड़ी से बाहर ही फेंक दिया। और ये देख के मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने लाइफ में पहली बार गर्लफ्रेंड का ऐसा चेहरा देखा था। और मैंने चुपचाप बस ड्राइवर को बस रोकने को बोला और जब मैं नीचे उतरा मैंने फोन देखा तो उसका डिस्प्ले टूट गया था। और सच बोलूं तो ये देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसको ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानता था सीधा उंगली गेम पे ही उठेगी। अब टाइम गुजरता गया और मैं अब फ्रेंड्स के साथ पीछे बस में बैठ के गेम खेलता था, एकदम गर्लफ्रेंड से दूर। मतलब अब गेम की वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। और यही करते करते टाइम ऐसा आ गया कि गेम की वजह से लड़ाई होना शुरू हो गया। लेकिन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं कुछ करके लड़ाई को शांत कर देता था। फिर उसके बाद इंटरनेट ही बंद हुआ और फिर कोविड भी आ गया और इस चीज की वजह से लड़ाइयां और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। और इंटरनेट जब वापस रेस्टोर हुआ फिर भी कॉलेज बंद ही थे क्योंकि कोविड चल रहा था और दिन भर घर पे ही बैठना होता था। तो मैं यूट्यूब और फ्री फायर में और भी ज्यादा सीरियस हो गया और देखते ही देखते हमारा चैनल बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गया और हम 6 लाख सब्सक्राइबर्स भी पहुंच गए। लेकिन इस दौरान मैंने एक हद ही कर दी। मैं फ्री फायर में इतना बिजी हो गया था, मेरे को 1 वीक तक याद भी नहीं था गर्लफ्रेंड को कॉल करना। मतलब आपके पास फोन भी है, इंटरनेट भी है, फिर भी आप 1 वीक के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गए। और मैं ये चीज जानता था इस बार मेरे को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत जुटा के उसको फाइनली कॉल किया और उसने फोन बहुत ही गुस्से से उठाया और उसने एक ही बात बोली, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम्हें गेम को छोड़ना पड़ेगा, या तो गेम चूज करो या तो मुझे। और अगर तुमने गेम चूज किया उसके बाद जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा। और ये सुन के मेरी बोलती एकदम बंद हो गई क्योंकि दोनों में से एक चूज करना आसान नहीं था। एक साइड से था 7 साल का रिलेशनशिप और दूसरे साइड से था फ्री फायर। और सच बोलूं तो मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ये देख के उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसने बोला एक गेम आज मेरी बराबरी कर रही है। क्या मैं उस दिन बोलता ये सिर्फ एक गेम नहीं हमारा इमोशन है। और इससे पहले मैं कुछ बोलता उसने सीधे फोन ही ऑफ कर दिया। मेरे को सच में उस दिन लगा रिलेशनशिप खत्म है। और फिर बहुत टाइम बाद कुछ करके उसने फाइनली अपना फोन ऑन कर दिया। लेकिन इस बार भी बात सेम ही थी, या तो गेम या मैं। और उसने ऐसा बोला अगर तुमने आज भी कुछ नहीं बोला तो इसके बाद जिंदगी भर हमारी बात नहीं होगी। और उसकी बातों से मैं समझ चुका था इस बार वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो मेरे को 7 साल का रिलेशनशिप बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। मैंने उसको बोला मैं गेम छोड़ दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं अब उसको भी टाइम देने लग गया तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मैंने
मैंने गेम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, ना ही थोड़ा सा भी कम किया था। और उसको ये चीज पता था मेरे को शाम को जल्दी सोने की आदत है, तो उसकी नजरों में मैं सोया होता था। लेकिन वो आदत बदल चुकी थी क्योंकि रात को मैं अब गेम खेलता था। और 3 हफ्ते हो गए यही करते करते, और मैं यूट्यूब पे एक वीडियो भी नहीं डाल पाया। मैं ये चीज जानता था अगर मैंने वीडियो डाला तो वो चुड़ैल मेरे को खा जाएगी। और सच बोलूं तो यूट्यूब के लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मैं लड़ाई भी नहीं करना चाहता था। और फिर हमेशा की तरह मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जुगाड़। तो प्लान एकदम सिंपल था, उसके दिमाग में गेमिंग का कीड़ा डालना था, और वो भी पता है कैसे, एक लालच देके। मैंने उसको बोला हम लोग फ्री फायर साथ में खेलते और इसी बहाने हम लोग साथ में हमेशा बात भी करेंगे। और मैं ये चीज जानता था उसको ये बात करने वाला आइडिया एकदम अच्छा लगेगा, और इसी चीज की वजह से उसने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते उसको गेम में बहुत ही मजा आने लग गया, और वो अब मेरे बगैर भी गेम खेलती थी। और सब कुछ एकदम सही हो गया। मैं चैनल पे भी वीडियोस डालना शुरू कर दिया और हम 8 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच गए थे। लेकिन एक दिन हम साथ में खेल रहे थे और साथ में एक गिल्ड का प्लेयर भी था, और उस गिल्ड के प्लेयर ने किसी लड़की को इनवाइट किया। मेरे को आज भी याद है जब वो लड़की ग्रुप में आई, उसने सीधे बोला, बिनजाद मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन हूँ और मुझे तुम्हारी आवाज से एकदम प्यार है। और ये सुन के तुम्हारी चुड़ैल भाभी का एक ही रिएक्शन था, अच्छा तो तुम गेम में यही करने आते हो। और देखते ही देखते वो जो ग्रुप था वो एक लड़ाई का मैदान बन गया, और सारी गोलियां मुझ पे ही चलने लग गई। और कुछ समझाने से पहले ही उसने अपनी गेम को ही डिलीट कर दिया। और 2 दिन तक ऐसी लड़ाई हुई, मतलब साला पूछो मत। मैंने उसको बहुत समझाया कि मैं गेम में लड़कियों के साथ नहीं खेलता हूं, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं माना। वो एकदम बात भी नहीं सुनना चाहती थी। तो मेरे को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने उसको सीधे बोल दिया, मैं दोनों में से किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकता। और मैंने उसको ऐसा बोला, जो गेम आपके लिए सिर्फ एक गेम है वो मेरे लिए एक इमोशन है। और मैंने सीधा फोन काट दिया। और फोन काटने के बाद मेरा मूड एकदम खराब हो गया, क्योंकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। और सच बोलूं तो फोन काटने के बाद मेरे को लगा था वो कभी भी मेरे को कॉल नहीं करेगी। लेकिन दूसरे दिन अचानक उसका कॉल आया और उसने बोला, मेरे से गलती हो गई, अब जल्दी से 1 मिलियन पहुंच जाओ। और ये सुन के मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो मैंने उसको पूछा, अचानक क्या हुआ? उसने बोला, मैं सच बोलूंगी, मैं कल पूरी रात आपके चैनल पे लड़कियों के कमेंट्स देख रही थी और आपने किस किस का रिप्लाई किया है, लेकिन वहां पे मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मैंने ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़े जो आपको अपनी इंस्पिरेशन, अपना भाई मानते और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं कैसे 8 लाख लोगों का दिल तोड़ सकती हूँ, और साथ में आपका भी। और साथ में ये भी बोला, जल्दी से 1 मिलियन पहुंच जाओ, मेरा पूरा सपोर्ट है आपको। और सच बोलूं तो ये सुनने के बाद मेरी नजरों में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। और उसके बाद फाइनली सब कुछ सही हो गया। और परसों जब हम 1 मिलियन फैमिली बन गए तो सबसे पहला केक उसी ने काटा। एंड थैंक यू सो मच हमारा 1 मिलियन का ड्रीम पूरा करने के लिए। अब हम 2 मिलियन की रेस में लग चुके हैं, तो प्लीज भाई लोग जल्दी से वो भी करा दो यार। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू।